अब खबरें विस्तार से और सबसे पहले बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता देते हैं। सलमान खान से जुड़ी हुई मुंबई से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सलमान के घर पर फायरिंग का जो मामला सामने आया था उसके दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दोनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं, पुलिस की तरफ से बताया गया है। गुजरात के भुज से दोनों की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी कामयाबी ये पुलिस को हाथ लगी है। सलमान खान के घर के बाहर, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग की गई थी। कई राउंड ओपन फायर किए गए थे। बाइक पर सवार होकर दो आरोपी आए थे और अब दोनों का पता ना सिर्फ लगा लिया गया है बल्कि दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। जानकारी ये मिल रही है कि दोनों बिहार के रहने वाले हैं। संडे रविवार सुबह गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग का मामला सामने आया था और अब जानकारी ये मिल रही है कि इस पूरे मामले में जो दो आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों बिहार के रहने वाले हैं। गुजरात से ये गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सवाल अभी भी कई सारे हैं कि आखिर किसके इशारे पर और क्यों इन लोगों की ओर से ये फायरिंग की गई थी। गुजरात के भुज से दोनों की गिरफ्तारी हुई है। मुंबई से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रविवार सुबह ये पूरा मामला सामने आया था। सलमान खान के घर के बाहर जब गोली चलाई गई थी, कई राउंड ओपन फायर किए गए थे। क्या किसी गैंग से ये लोग जुड़े हुए हैं, ये पता लगाने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। इन दोनों से ही पूछताछ अब की जाएगी। किसके कहने पर, किसके इशारे से, किस मकसद से इन लोगों ने फायरिंग की थी, ये तमाम सवाल हैं। सलमान खान के घर के बाहर, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग का मामला सामने आया था। आपको बता दें कि सलमान खान को इससे पहले कई बार थ्रेट्स मिल चुके हैं। अलग अलग गैंग्स के थ्रू सलमान खान को धमकियां मिल चुकी हैं। फेसबुक के जरिए, ईमेल के जरिए, फोन कॉल के जरिए कई बार, खासतौर पर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को कई बार धमकियां दे चुका है। यूं तो सुरक्षा पहले से ही कड़ी रहती है सलमान खान की आसपास की, लेकिन अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद बताया जा रहा है कि सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। कई अलग अलग गैंग्स के नाम भी इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि ये दोनों जो पकड़े गए हैं, जिनकी ओर से सलमान खान के घर के बाहर, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग की गई थी, ये किस गैंग से जुड़े हुए हैं, किसके इशारे पर, किसके कहने पर इन लोगों ने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की थी। पूछताछ अब इनसे सख्ती से की जाएगी पुलिस की ओर से। सलमान के घर के बाहर फायरिंग के दोनों आरोपी गुजरात से गिरफ्तार किए गए हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच उसी दिन से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में गहनता से जुट गई थी और बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम की ओर से ही ये गिरफ्तारी की गई है। गुजरात के भुज से दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी सफलता इस पूरे मामले में पुलिस को हाथ लगी है। ज्यादा डिटेल्स इस पर ले लेती हूं। मेरे साथ हमारे संवाददाता नीतीश झा जुड़ गए हैं। नीतीश, क्या और पता चल पाया है इन दोनों आरोपियों के बारे में? क्या इन्हें मुंबई अब लाया जाएगा? कब इनकी गिरफ्तारी हुई? किस गैंग से जुड़े हुए हैं? किसके इशारे पर इन्होंने फायरिंग की? तो जी बिल्कुल, देखिए क्राइम ब्रांच की टीम ने बीते रात गुजरात से जो है इन दोनों आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया है। गुजरात के भुज में ये जाकर छुपे बैठे थे। क्राइम ब्रांच ने इनके फुटप्रिंट्स को तलाशते हुए गुजरात पहुंची और ऐसा बताया जा रहा है कि सड़क के रास्ते मुंबई से होते हुए ये गुजरात पहुंचे थे। हालांकि अब जो खबर मिल रही है इस पूरी घटना पर, वो ये है कि आज सुबह अभी 9 बजे तक इन्हें मुंबई लेकर आया जाएगा और उसके बाद आज मुंबई के किला कोर्ट में इनकी पेशी होगी, जिसके बाद वहां पर कोर्ट में इनके रिमांड की मांग की जाएगी और उसके बाद रिमांड मिलने के बाद जो है पुलिस आगे की जांच करेगी कि इनकी क्या मंसूबे थे, किस कारण जो है इन्होंने इस घटना को जो है अंजाम दिया है, इस वारदात को अंजाम दिया है, किस कारण ये पूरी जो है किसके इशारों पर, किस गैंग के इशारे पर जो है इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि मुंबई क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस कल सुबह जब सीपी ऑफिस में एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें क्राइम ब्रांच के सारे आला अधिकारी, ज्वाइंट सीपी से लेके एसीपी और सारे आला अधिकारी पहुंचे थे। ऐसी बड़ी मीटिंग बहुत दिनों के बाद जो है मुंबई में ऐसे हाई प्रोफाइल केस में देखने को मिली थी, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। और जो देखने को मिला, 48 घंटे के भीतर मुंबई क्राइम ब्रांच ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा है। दोनों आरोपियों की जो डिटेल मिल रही है वो ये है कि एक सागर पाल एक का नाम है और दूसरे का नाम है विक्की गुप्ता। ये दोनों बिहार के चंपारण जिले से है और ये 15 से 20 दिन पहले जो है मुंबई
मुंबई आए थे और यहाँ पर नवी मुंबई के पनवेल में इन्होंने किराए पर घर लिया था, जहां पर इन्होंने 3 से 4 रेकी जो है वो तैयार की थी सलमान खान के घर की, और जिसके बाद इन्होंने इस पूरे घटना को और इस पूरे वारदात को जो है अंजाम दिया है। बिल्कुल, बिहार के रहने वाले ये दोनों बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इससे पहले इन्होंने गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर पूरी रेकी की थी, और इनका पूरा हिस्ट्री और बैकग्राउंड क्या है? क्या इन दोनों ने कबूल कर लिया है कि यही वो दोनों हैं जिन्होंने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की थी? नीतीश जी बिल्कुल, देखिए जो जानकारी क्राइम ब्रांच सूत्रों से जो मिली है उसके मुताबिक अगर बात करें तो ये दोनों वही आरोपी है जिन्होंने सलमान खान के घर के बाहर जो है गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था, और ये अंजाम देने के बाद ये सड़क के रास्ते होते हुए गुजरात पहुंचे और गुजरात के भुज में जाकर छुपकर बैठे थे। हालांकि क्राइम ब्रांच ने जो सीसीटीवी खंगाले हैं उसके बाद फुटप्रिंट्स को तलाशते हुए क्राइम ब्रांच की टीम देश के अलग अलग हिस्सों में गई थी। बिहार, जयपुर, मुंबई में नासिक और रायगढ़ के लिए 2 टीम रवाना हुई थी और गुजरात के लिए भी 1 टीम रवाना हुई थी। हालांकि बीते रात ये खबर मिली कि इन दोनों आरोपियों को भुज में जो है क्राइम ब्रांच ने ट्रैक कर लिया है और वहां से इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इन दोनों का जो बैकग्राउंड है, दोनों बिहार से है। एक का नाम जैसे कि मैंने भी बताया, एक विक्की पाल है और दूसरा जो है वो एक विक्की गुप्ता है और दूसरा सागर पाल है, और ये दोनों बिहार के ही रहने वाले हैं। महाराष्ट्र में ये मुंबई में कुछ दिन पहले ही आए थे, 15-20 दिन पहले ही आए थे। यहाँ पर उन्होंने एक घर किराए से लिया पनवेल में, जिसके बाद एक गाड़ी इन्होंने खरीदी, बाइक, 2 व्हीलर, और इन सारी जो जी हथियार जो मुहैया कराए गए वो किसने कराए, मुंबई से कोई व्यक्ति था, इस बात की जांच भी जो है मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। अभी जब इन्हें 9 बजे मुंबई लाया जाएगा उस वक्त जो है कोर्ट से रिमांड लेकर के जो आगे की जांच मुंबई पुलिस करेगी, जिसमें ये भी पता लगाया जाएगा कि मुंबई से कौन व्यक्ति था जिन्होंने इनकी मदद की है, और बिल्कुल किसकी मदद से उससे ज्यादा व्यक्ति यहाँ पर मुंबई के रहने वाले ये 2 लोग मुंबई पहले पहुंचते हैं और फिर मुंबई से गुजरात ये लोग कैसे गए, किसने इनकी मदद की, किस गैंग से ये लोग जुड़े हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अलावा क्या किसी और गैंग का भी नाम सामने आ रहा है? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई कई बार धमकी दे चुका है सलमान खान को अलग अलग मीडियम्स के जरिए, और बताया जा रहा है कि उसका भाई है अनमोल, जिसने फेसबुक पर पोस्ट के जरिए धमकी कुछ दिन पहले ही दी थी। क्या अनमोल, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, उसके कहने पर इन दोनों ने फायरिंग की? नीतीश जी देखिए, लॉरेंस बिश्नोई का जो छोटा भाई है अनमोल बिश्नोई, उसने जिस दिन ये घटना को अंजाम दिया गया 14 अप्रैल को, उस दिन शाम को उसने एक सोशल मीडिया हैंडल से इस बात की पुष्टि की और जिम्मेदारी ली कि ये जो पूरी वारदात हुई है वो उसने ही किया है। और जो सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही थी उसके अनुसार अनमोल बिश्नोई अमेरिका में बैठा हुआ है और उसने रोहित गोदारा के साथ मिलकर जो है इस पूरी घटना की जो है सवाल अभी भी कई सारे हैं। दोनों की गिरफ्तारी जरूर हो गई है, लेकिन पूछताछ अब इनसे सख्ती से की जाएगी। पहले कोर्ट में पेश किया जाएगा, मुंबई लाकर पुलिस द्वारा इन्हें